हेलो मेरे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। ये यूट्यूब का चैनल है। तो इस वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं सो समझ लो। ये देखो, ये क्वेश्चन है जो तुम्हारा एग्जामिनेशन में आया है, 6 मार्क्स का है कि नहीं। ये इसका कहना है कि फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n प्रूव दैट इससे बड़ा ये होगा, इससे बड़ा ये होगा, है ना। हेंस और अदरवाइज प्रूव दैट कि ये जो नंबर है इसका इंटीग्रल पार्ट और ये जो नंबर नहीं, ये जो नंबर है इसका इंटीग्रल पार्ट दोनों सेम होगा। जहाँ ये स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट एक्सीडिंग x। समझे कि नहीं? ये तो है। तो यहाँ आपको कई काम करना है, इसीलिए 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। एक तो पहले ये इनइक्वलिटी प्रूफ करना है, फिर ये इनइक्वलिटी प्रूफ करना है। ये दोनों प्रूफ हो जाएगा तो इससे बड़ा ये हो जाएगा, है कि नहीं। ये हाल है। अब फिर जो है उसके बाद जो है इसका इंटीग्रल पार्ट देखना होगा कि ये जो है दोनों बराबर है कि नहीं। इतना सारा काम है कि नहीं। तो चूंकि फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर से संबंधित क्वेश्चन है, इसलिए इंडक्शन हमको लगाना चाहिए, है कि नहीं। लेकिन तुमको बताया है कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बात बात पे इंडक्शन लगाना है ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि इतना सारा काम है, इंडक्शन में लिखना काफी पड़ता है। समझे कि नहीं। तो ये चीज है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि ऐसा करें, सीधा सीधी इसको प्रूव करने की कोशिश करें, है ना। एक इनइक्वलिटी। तो बिना लेट किए हुए हम लोग अपने काम की दुनिया में आ जाए। काम की दुनिया में आ जाए। तो हम क्या प्रूव करना चाह रहे हैं सो समझ लो। दो इनइक्वलिटी है, √4n + 1, है ना। और यहाँ लिखा हुआ है √n और प्लस √n + 1। इससे बड़ा ये होगा, है कि नहीं। तो इसी का प्रूफ चल रहा है। तो ये सेंटेंस ऐसा हो गया। तो अब क्या करें जनाब, ऐसा करते हैं कि ऐसे लिख देते हैं √4n + 1। इसको जरा गौर से देखो, 1 होता है n + 1 -n, है ना। और इसको तुम लिख सकते हो √n + 1 का होल स्क्वायर माइनस √n का होल स्क्वायर। ये वाला। अब पर फैक्टर पड़े हो a² - b² का, एक बार दोनों ऐड हो जाता है, एक बार दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाता है। समझे। और इधर 1 है। तो नतीजा क्या हुआ जनाब, ये चीज यहाँ लिखा हुआ था देखो, प्लस वाला। तो प्लस वाले को हम लोग लिख सकते हैं 1/- वाला, 1/- वाला, है कि नहीं। इसके पीछे का रीजन हम कर दिए। अब सोच रहे हैं इसको इधर ले आए तो ये आपस में मल्टीप्लाई कर जाएगा। माइनस रूट आई से बड़ा 1 हो गया। अब सोचते हैं इसको इधर ले जाए, ये हो जाए, सॉरी इक्वल टू नहीं, इससे बड़ा 1 +, समझे। ये तो कहानी है। अब क्या करें, अब सोचते हैं स्क्वायर कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स।
ये सब याद रखो, ये कोई निगेटिव नहीं है। रूट का मतलब प्लस माइनस मत समझ लेना, हमेशा पॉजिटिव आंसर। तो ये ऐसा है, तो स्क्वायर हम कर सकते हैं, है कि नहीं? तो स्क्वायर इधर करोगे तो सबका रूट खत्म हो जाएगा। इधर स्क्वायर करेंगे तो 8वां क्लास का नियम लगेगा। वो कहता है पहला का स्क्वायर, फिर दूसरे का स्क्वायर, अब प्लस 2ab, तो 2 इंटू 1 इंटू इतना बड़ा, तो ऐसा नहीं। अब सोचते हैं ना कि इससे इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो 4n प्लस 1 इंटू n, इससे 1 को भी करेंगे तो इतना आ जाएगा। इसको उतार दें, इसको भी उतार दें, है कि नहीं? अच्छा, ये देखो, ये चीज दोनों साइड है कि नहीं? तो कैंसिल हो सकता है, ये जो है कैंसिल हो गया। और इतना ही नहीं, ये 4n भी, ये 1 भी कैंसिल हो सकता है, दोनों साइड है। तो हटा दो इसको, समझो कि यही चीज इधर भी घटा दिए, इधर भी घटा दिए, तो खत्म होकर के बहुत थोड़ा सा चीज बच गया, और इधर भी बहुत थोड़ा सा चीज बच गया। कहानी। अब सोचते हैं 2 से डिवाइड कर दो, तो ये 2n हो जाएगा, और इधर खत्म होकर के सिर्फ इतना सा बचेगा, है कि नहीं? अब क्या सोच रहे हैं सो समझ लो। अब सोचते हैं स्क्वायर कर दें, जैसे यहाँ किया था, है कि नहीं? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये 4n स्क्वायर हो गया, सॉरी, स्क्वायर ये करेंगे रूट खत्म हो जाएगा, 4n प्लस 1 इंटू, अब देखो ये 4n स्क्वायर हो जाएगा इधर भी, इधर भी 4n स्क्वायर है, तो इसको हटा दो, कैंसिल कर दो, तो यहाँ 0 हो जाएगा, और इससे बड़ा n, इससे बड़ा, ये 1 से गुना होकर n हो गया। और ये ट्रू है कि फॉल्स है, ये हमको पता होना चाहिए। यहाँ खुद ही लिख दिया है कि n हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। हाँ, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि n हमारा क्या चीज है? पॉजिटिव इंटीजर, इसीलिए ये 0 से बड़ा होगा। ये ट्रू है, ये ट्रू है। और ये सारे सेंटेंस जो है एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि एरो हम इधर से इधर भी लगा सकते हैं, और एरो इधर से इधर भी लगा सकते हैं, और वही हाल हर जगह है, हर जगह। इधर से बैक हो गए तब भी यहाँ पहुंच जाओगे। तो इसीलिए जो है ना, इसको इक्विवेलेंट पढ़ा जाता है। ये सब इक्विवेलेंट सेंटेंसेस हैं, इक्विवेलेंट सेंटेंसेस। याद रहे इक्विवेलेंट है, मगर हमको पता नहीं है कि ये वाला सही है कि नहीं, ये वाला सही है कि नहीं है कि नहीं, इसके बारे में हमको पता करना है। वी डू नॉट नो। लेकिन इक्विवेलेंट का मतलब हो गया कि ये अगर सही है तो ये भी सही हो जाएगा, ऊपर वाला भी सही हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ भी इक्विवेलेंट है, ये इशारा करता है कि नीचे वाला सही है तो ऊपर वाला भी सही है, और उसी तरह से चलते चले जाओ तो अंत में ये वाला आ जाता है। तो ये सही है तो ये भी सही है। अब खुशी की बात है, हमको ये पता है कि ये सही है। इस तरह से प्रूव हो गया कि ऊपर वाला भी सही होगा, समझे? तो एक इनइक्वालिटी हम लोग साबित करने में सफल हो गए, साबित करने में सफल हो गए। इसी तरह का बुद्धि लगाएंगे तो हमको लगता है कि अगला वाला भी साबित हो जाएगा। ठीक है, ये देख लो, ताकत लगाते हैं, ताकत लगाते हैं अगला वाला साबित करने की। अगला वाला क्या है जनाब, से देख लो।
वो कहता है कि इससे बड़ा है ये वाला 4n+2 का रूट। तो हम इसको बढ़िया से लिख लें, √10 प्लस √n प्लस 1 से बड़ा है √4n+। इसी का फैसला करना है कि ट्रू है कि फॉल्स। वही सब ट्रिक लगा दो। इसको बताए थे कि ये 1/, हो जाता है, माइनस लग जाता है। अब सोचते हैं इसको उधर ले जा, ये पॉजिटिव है तो माउथ ऐसे ही रह जाएगा, यहाँ चला जाएगा, ये दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा। है ना। अब ये माइनस वाले को सोचते हैं इधर ले आए, ठीक है। ये सब हमारा पॉजिटिव चीज है। तो जो पॉजिटिव चीज है तो स्क्वायर करने में कोई खतरा नहीं है, तो स्क्वायर कर दो। यहाँ वर्ड्स में लिख दे रहे हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। किसका स्क्वायर करोगे तो 8वां क्लास के नियम से पहला का स्क्वायर, फिर दूसरा का स्क्वायर, दूसरा का स्क्वायर करोगे तो ये रूट खत्म, और +2 टाइम्स 1 and 2, और इधर स्क्वायर करेंगे तो उतर जाएगा 4n+1, कि नहीं। क्या करें, इसको उतार दो, 4n+1 गुना n +2 टाइम्स, और यहां भी मल्टीप्लाई करना होगा तो दोनों में कर दो, तो 4n+1 n, और 1 में करेंगे तो इतना ही रह जाएगा। अब मजेदार बात देखो, ये होल थिंग दोनों साइड है, कैंसिल हो जाएगा, और 1 भी लगता है 2 बार है, इधर भी है और इधर भी है, तो कैंसिल हो जाएगा, बाकी बच जाएगा तुमको यही चीज। दो से कैंसिल होगा, तो ये देखने में ऐसा हो गया, है कि नहीं। ये तो है, हालांकि लगता है रोटेन भी कैंसिल हो सकता है, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं रोटेन का होल स्क्वायर, तो एक और कैंसिल हो जाएगा, तो हमको लगता है इतना हो जाएगा जी, इधर बच जाएगा एक तो रोटेन, है ना। अब सोचते हैं स्क्वायर कर दो, स्क्वायरिंग, रूट खत्म, ये 4n हो गया, है कि नहीं। तो क्या करें, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया जी। जरा हम फिर से इसको चेक कर लें, है कि नहीं। अरे राम हो राम, हम गलती कर दिए ना, हमको जो प्रूफ करना है वो इधर 2 है, देखो 1 नहीं है, यहाँ लास्ट वाला 2 है, और हम लिख दिए हैं इसमें 1, है ना। इसको सुधारना होगा, ये 1 को हमको 2 करना होगा, तो ये 2 हो गया, तो ये हमारा इतना हो गया, है ना, 4n+2।
2 हो गया, है ना। अब क्या करें, यहाँ 2 होगा और ये भी 4n प्लस 2 हो गया, तो 4n प्लस 2 हो गया और 4n प्लस 2 हो गया। है ना, वही तो है 4n प्लस 2, 4n के बगल में 4n प्लस 2 हो जाएगा, ये भी 4n प्लस 2 हो गया, सब कैंसिल हो गया, ये बच गया 4n के बगल वाला में 2 हो गया। अच्छा, ये अकेले 4n बच गया, है कि नहीं, 4n बच गया। अच्छा, अब क्या है जी, ये 1 है, अरे राम, तो ये 1 जाएगा तो एक 1 बचेगा ना, एक 1 बचेगा, ये तो है कहानी। अच्छा, 4n प्लस 2 हो गया, 4n प्लस 2 हो गया। अच्छा, अब यहाँ से हम थोड़ा सुधार लें, है कि नहीं, यही तो है कहानी। क्या हम लोग सुधार लें, देखो यहाँ तक काम किया है ना, तो सोचते हैं स्क्वायर कर दे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, है कि नहीं, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4n प्लस 2 रूट खत्म इंटू n, इधर स्क्वायर करेंगे ना तो 8वां क्लास के नियम से हो जाएगा 16n स्क्वायर, 4n प्लस 1 है जी, हाँ ठीक है, तो है, एक 1 खत्म हुआ, एक 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा, सब कुछ सही है, 16n स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8n और प्लस 1 हो जाएगा। अब इधर गुना करो तो ये 16n स्क्वायर होगा, इधर भी 16n स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा, और 4 दूना 8n होगा, ये भी 4 दूना 8n हो गया, ये भी कट गया, तो इधर कुछ नहीं बचा, 0, इधर 1, ट्रू है कि फॉल्स तुमको पता है ना, कहोगे ट्रू है, और हर जगह इक्विवेलेंट लगा हुआ है, ये इशारा करता है हर चीज ट्रू है, यहाँ तक ट्रू हो गया, तो ट्रू फॉल्स करना था, नहीं ट्रू फॉल्स करना था यहाँ तक, देखो यहाँ, तो ये सच में ये ट्रू हो गया, तो ये प्रूफ हो गया हमारा, तो दोनों के दोनों हम प्रूफ कर चुके, दोनों के दोनों प्रूफ कर चुके। अच्छा, तो आधा काम तो हो गया, आधा काम मेरा हो गया, ये वाला काम पूरा हो गया, है कि नहीं। यहाँ जरा इसको गौर से देखो, ये दोनों में जो है जरा सा का फर्क है, ये 1 है और यहाँ 2 है, एक का फर्क है, तो जब इंटीजर में एक का फर्क रहता है ना, तो हमको लगता है कि ये जो है ना, ये 1 से कम हो जाता है। अब हम क्या प्रूफ करने जा रहे हैं, तो समझ लो, टू प्रूव कि रूट ओवर के और रूट ओवर के प्लस 1 का जो फर्क है ना, ये 1 से कम होता है, ये हम प्रूफ करना चाहते हैं, कोई भी इंटीजर हो ये होता है, तो इसके लिए फिर वही ट्रिक लगाओ, इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा रूट ओवर के प्लस 1, इसको उधर भेज दो, है ना, अगर इसको इधर नहीं बचेगा, स्क्वायर कर दोगे तो काम गड़बड़ा जाएगा, काम गड़बड़ा जाएगा, है कि नहीं, तो ये चीज समझ लो। अब स्क्वायर कर दो, इसका के प्लस 1 हो गया, है कि नहीं, और ये वाला स्क्वायर करेंगे तो 8वां क्लास के नियम पे इतना हो जाएगा। मजेदार बात यह है कि के से के कैंसिल हो गया और 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो ये बच गया 0 से बड़ा इतना, ये कोई भी इंटीजर, ये ट्रू है कि फॉल्स है, तो ये हर लड़का जानता है कि नहीं, हर लड़का जानता है कि ये स्क्वायर कर दो तब भी जो है ये 0 से बड़ा के होता है, तो ये सही है,
तो नतीजा है ये भी सही हो गया, ये हमारा सही हो गया क्योंकि हर चीज इक्विवेलेंट है कि नहीं। अब जरा नक्शा देख लो, अब नक्शा देख लो जनाब, तो उस हिसाब से यहां के की जगह फोरन लिख दो, फोरन प्लस 1 से बड़ा हो जाएगा 1 प्लस फोरन, नहीं फोरन है गया 1 जोड़ेंगे और तो 1 1 2 हो जाएगा, तो ये फोरन प्लस 1 हो गया। तो हम लोग ये जान गए। अब जरा नक्शा देखो, ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, इट इज समझे। तो फोरन रूट ओवर फोरन प्लस 1 कहीं पे होगा, तो मान लो कि यहां पे है, फोरन प्लस 1 जो है तुम्हारा यहां पे। अच्छा, अब हम जानना चाहते हैं फोरन, समझे कि नहीं, ये होता है तो, और ये जो दूरी है कितना है तुमको पता है, ये जो दूरी है ये 1 है कि नहीं। तो कहता है कि फोरन इससे जो इसमें जो 1 दूरी हम बढ़ा देंगे, तो 1 दूरी बढ़ा दोगे तो यहां हो जाएगा, यही तुम्हारा है समझे कि नहीं। ये ना हो तो इसको इधर ले आओ, तो रूट ओवर फोरन प्लस 2 और रूट ओवर फोरन प्लस 1 के बीच का जो अंतर है ये तुम्हारा लेस देन 1 है, लेस देन 1। तो इसका मतलब क्या हुआ जनाब, सो समझ लो, इसका मतलब क्या हुआ इसको समझ लो, है कि नहीं, कि तुम्हारा जो है ये यहां होगा, तो इससे इसके इधर जो है इसके बीच का जो अंतर है ये 1 से कम है। 1 से कम हो जाने के मतलब है कि यहां पर हम दोबारा फोटो बना रहे हैं, ये 4 था और ये 5 था, है कि नहीं। तो यहाँ पे मान लो कि रूट ओवर फोरन प्लस 1 है और यहाँ पे रूट ओवर फोरन और प्लस 2 है, ये तो है। और इसके बीच का दूरी 1 है और इसके बीच का जो दूरी है ये 1 से कम होना चाहिए, तो हम ऐसा समझ रहे हैं, है कि नहीं। और इसी के बीच में फंसा हुआ है, इसी के बीच में फंसा हुआ है रूट ओवर n प्लस 1 और प्लस रूट ओवर n। ये हम अभी साबित किए, अभी हम लोग साबित किए। देखो ये वाला से ये दोनों के बीच में फंसा हुआ है और दोनों के बीच का जो अंतर है ये 1 से कम है। ये इशारा कर रहा है कि इसका इंटीग्रल पार्ट, है कि नहीं, इसका इंटीग्रल पार्ट और इसका इंटीग्रल पार्ट, इसका इंटीग्रल पार्ट भी 4 होगा और इसका इंटीग्रल पार्ट भी 4 होगा, यानी दोनों इक्वल हो गया। सो इंटीग्रल पार्ट ऑफ रूट ओवर 4n प्लस 1 और दोनों रूट ओवर n प्लस 1 और प्लस रूट, है कि नहीं। ये तो प्रूव करना था तुमको, ये फोटो से क्लियर, फोटो से क्लियर, समझे कि नहीं कहानी। तो इन बारीकियों को समझ लो मेरे दोस्त। ये रफली हम लोग इसका भी प्रूफ कर चुके, इसका भी प्रूफ कर चुके। तो इट इज इनफ फॉर टुडे, इट इज इनफ फॉर टुडे।
ये वाला वीडियो। तो हम इसको एंड करने जा रहे हैं, है ना। तो हमारा प्रोग्राम है कि मैथमेटिकल इंडक्शंस, जो अक्सर लड़के जो है उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, है कि नहीं। तो हम छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, है कि नहीं। कैसे कैसे सब सवाल बनता है, ये जो है हम तुमको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, समझे कि नहीं। तो हम, मेरी इच्छा क्या है, सो समझ लो। इसके सारे सवाल को जो है बना दो। सारे सवाल को बनाने से क्या होगा कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होगा, है कि नहीं। अब जो परीक्षा में आएंगे क्वेश्चन आएंगे, बाकी लड़के छोड़ देंगे, तुम नहीं छोड़ोगे, तुम उसको भी बना लोगे, और यही तुमको बाकी लड़कों से डिस्टिंग्विश कर देगा, बाकी लड़कों से फर्क कर देगा, और तुम जो है काफी हायर रैंक में चले जाओगे। सारे सवाल बनाने से क्या होता है कि ऑलमोस्ट गारंटी हो जाता है कि एग्जामिनेशन का क्वेश्चन तुम बना लोगे। और छोड़ छोड़ के बनाने से ये गारंटी नहीं मिलती है। मान लो कि इसमें टोटल 20 क्वेश्चंस लिखा है, 20 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन बना लिए, इसका गारंटी नहीं कि एग्जामिनेशन में बन जाएगा, है कि नहीं। लेकिन 20 क्वेश्चन अगर बना के जाओगे तो इसका गारंटी बहुत ज्यादा हो जाता है, मोर देन 90% हो जाएगा कि तुम बना के आओगे, है कि नहीं। अब साथ ही तुमको डिस्टिंग्विश करने वाला भी है। तो मेरा कहना है मेरे दोस्त कि इन प्रॉब्लम्स पे ध्यान दो, है कि नहीं। ये तुम्हारे बहुत काम के होने वाले हैं। और बस।